हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस छिपी हुई पहचान को डिकोड करने वाले हैं जो इंटरनेट से जुड़े हर एक डिजिटल डिवाइस के अंदर मौजूद होती है। जब भी कोई मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी किसी नेटवर्क से जुड़ता है तो वे आपस में बात कैसे करते हैं, वे खुद को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट में डाइव इन करते हैं और सोर्स मटेरियल के आधार पर इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग दुनिया को एकदम आसान बनाते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखते हैं। एक बहुत भीड़ भरा कमरा है और वहां किसी ने जोर से राहुल पुकारा और अचानक 5 लोग मुड़कर देखने लगे। पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना? डिजिटल नेटवर्क की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। अगर 2 डिवाइसेस की पहचान एक जैसी हो तो डेटा पैकेट्स आपस में टकरा जाएंगे और नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। इस डिजिटल कंफ्यूजन और नेटवर्क कोलिजन को रोकने के लिए एक बहुत ही यूनिक और अलग पहचान का होना बिल्कुल जरूरी है। तो आज का एजेंडा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम समझेंगे डिवाइस का रोल नंबर, फिर मैक एड्रेस को डिकोड करेंगे, इसके बाद मैक और आईपी एड्रेस का कंपैरिजन देखेंगे, फिर जानेंगे कि नेटवर्क इन दोनों का यूज कैसे करते हैं, मैक एड्रेस को कैसे खोजा जाता है और आखिर में बात करेंगे प्राइवेसी और मैक क्लोनिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डिवाइस का रोल नंबर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल कोई सॉफ्टवेयर जनरेटेड नंबर नहीं है। ये 48 बिट का एक फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है। जब कोई डिवाइस बनता है तो मैन्युफैक्चरर उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी में इस एड्रेस को हमेशा के लिए बॉन्ड या एम्बेड कर देता है। चाहे लैपटॉप हो, प्रिंटर हो या मोबाइल फोन, ये एड्रेस पूरी तरह से परमानेंट होता है। इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह किसी स्कूल में हर एक स्टूडेंट की पहचान उसके रोल नंबर से होती है जो पूरे स्कूल में सिर्फ उसी का होता है, ठीक वैसे ही एक लोकल नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को यूनिक तरीके से पहचानने के लिए मैक एड्रेस का उपयोग किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि भेजा गया डेटा इधर उधर ना जाए बल्कि बिल्कुल सही डिवाइस तक पहुंचे। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। आखिर इस मैक एड्रेस को डिकोड कैसे किया जाता है? उदाहरण के लिए ये एक मैक एड्रेस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये 12 अंकों का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल का मतलब है कि इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स और A से F तक के अल्फ़ाबेट्स शामिल होते हैं। इसे आसानी से पढ़ने के लिए नॉर्मली कोलन या डैश का यूज़ करके इसे 2-2 के जोड़े में डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। इस 48 बिट एड्रेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहले 24 बिट्स OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं। बेसिकली ये उस कंपनी का कोड है जिसने डिवाइस बनाया है, जैसे एप्पल या डेल। और बाकी के 24 बिट्स उस स्पेसिफिक नेटवर्क कार्ड का एकदम यूनिक सीरियल नंबर होते हैं। इन दोनों को मिला दें तो दुनिया में हर डिवाइस की पहचान बिल्कुल अलग हो जाती है। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर मैक और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है? इस डिफरेंस को समझने के लिए डाकिये का उदाहरण सबसे बेस्ट है। मान लीजिए हमें एक चिट्ठी भेजनी है। आईपी एड्रेस उस पते की तरह है जो इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया से डेटा को खोजकर सही सोसाइटी के गेट तक लाता है। ये एक लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर सही फ्लैट नंबर तक पहुंचने के लिए मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। मैक एड्रेस के बिना राउटर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि डेटा एक्चुअल में किस लैपटॉप या फोन को डिलीवर करना है। तो बेसिकली ये दोनों अपनी अपनी जगह एकदम जरूरी है। ये कंपैरिजन टेबल इसे बिल्कुल क्लियर कर देती है। मैक एड्रेस फिजिकल हार्डवेयर है जिसे डिवाइस मेकर देता है और ये लोकल नेटवर्क यानी लैन में काम करता है। ये फिक्स्ड रहता है। वहीं दूसरी तरफ आईपी एड्रेस लॉजिकल है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। ये इंटरनेट पर काम करता है और नेटवर्क बदलने पर डायनामिक तरीके से बदल भी सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। नेटवर्क इन दोनों का एक साथ यूज कैसे करते हैं? नेटवर्किंग के OSI मॉडल में मैक एड्रेस लेयर 2 पर काम करता है। इसकी जिम्मेदारी एक डिवाइस से दूसरे सीधे जुड़े डिवाइस तक डेटा पहुंचाने की होती है, जिसे हॉप टू हॉप डिलीवरी कहते हैं। जबकि आईपी एड्रेस लेयर 3 पर काम करता है, जो एंड टू एंड डिलीवरी डिसाइड करता है और इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को कनेक्ट करने का काम करता है ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल लोकल नेटवर्क में आईपी एड्रेस का यूज करके बिल्कुल सही मैक एड्रेस ढूंढ निकालता है। ये प्रोसेस एक्चुअल में बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब कोई डेटा पैकेट इंटरनेट पर ट्रैवल करता है तो उसका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पूरी जर्नी में बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जो मैक एड्रेस है ना, वो हर एक राउटर या हॉप पर चेंज होता रहता है। राउटर पैकेट को रिसीव करता है, पुराने मैक एड्रेस को हटाता है और अगले राउटर तक पहुंचने के लिए अपना नया मैक एड्रेस ऐड कर देता है। ये चेन तब तक चलती है जब तक डेटा अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता।
पॉइंट नंबर 5, अपना खुद का मैक एड्रेस आखिर कैसे खोजे? विंडोज़ कंप्यूटर पर इसे फाइंड करना बहुत सिंपल है। बस स्टार्ट मेन्यू में cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। फिर वहां ipconfig/all टाइप करके एंटर हिट करना है। स्क्रीन पर बहुत सारी नेटवर्क डिटेल्स आ जाएंगी। उनमें से जहां फिजिकल एड्रेस लिखा हो, बस वही उस कंप्यूटर का एक्चुअल मैक एड्रेस है। मोबाइल और मैक यूजर्स के लिए भी ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में सेटिंग्स के अंदर अबाउट फ़ोन और फिर स्टेटस में जाकर वाईफाई मैक एड्रेस चेक किया जा सकता है। और अगर एप्पल का मैक कंप्यूटर है तो सिस्टम सेटिंग्स में नेटवर्क और फिर एडवांस्ड सेटिंग्स में ये क्लियरली मिल जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, प्राइवेसी और मैक क्लोनिंग। देखिए, क्योंकि मैक एड्रेस डिवाइस के साथ परमानेंट तरीके से जुड़ा होता है, तो ये प्राइवेसी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। जब कोई डिवाइस अलग अलग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है, तो नेटवर्क ऑब्जर्वर्स उस परमानेंट मैक एड्रेस के जरिए उस डिवाइस की लोकेशन और एक्टिविटीज को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सिर्फ पुराने मैक एड्रेस को ही पहचानते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेट कनेक्शन बनाए रखने के लिए मैक क्लोनिंग का यूज किया जाता है, जहां एक नया राउटर लिटरली पुराने मैक एड्रेस की नकल करता है। इस ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने काफी स्मार्ट टेक्निकल सॉल्यूशंस निकाले हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एप्पल डिवाइसेस प्राइवेट वाईफाई एड्रेस फीचर का यूज करते हैं। ये फीचर बेसिकली असली हार्डवेयर मैक को मास्क कर देता है या छुपा देता है। इसकी फिक्स्ड सेटिंग हर नेटवर्क के लिए एक अलग नकली मैक जनरेट करती है, और जो रोटेटिंग सेटिंग है वो तो हर 2 हफ्ते में उस फेक मैक एड्रेस को भी चेंज कर देती है। इससे किसी भी तरह की ट्रैकिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। तो एंड में हम सबके लिए सोचने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्या हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है वो इस वक्त दुनिया को अपनी रियल आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, या फिर प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए किसी डायनामिक फेक मैक एड्रेस का यूज कर रहा है? आज के इस डिजिटल टाइम में अपनी डिवाइस सेटिंग्स को चेक करना वाकई बहुत आई ओपनिंग हो सकता है। बस इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं रैप अप करते हैं।